बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। आज दोस्तों मैं आपको ऐसा वाक़या बताऊंगा कि ये बहुत ही आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हर किसी के ऊपर एकदम बराबर फिट हो जाता है। क्योंकि दुनिया में तन्हाई, दोस्तों एक तन्हाई ऐसी चीज होती है जिससे भी तुम भागते रहोगे ना, उस पे भागते ही रहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब भी मेरे वीडियो पे आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। और बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, एक लाइक करके भी जाना। तो दोस्तों ये चलो हम वाक़या की तरफ चलते हैं। क्यों घबराते हो तन्हाई से? तो दोस्तों याद रखना, तन्हाई से कभी भी मत घबराया करो। क्योंकि तंग होते हो लोगों की बातों से। क्योंकि जो लोग दुनिया में हैं वो उल्टी सीधी बातें करके वो बड़ा ही परेशान कर देते हैं एक इंसान को, जो बेचारा एक सीधा साधा इंसान है। जो ये लोग होते हैं इनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता। तो क्यों तकलीफ में रहते हो बदले हुए रवैयों को देखकर? दोस्तों जो आपके रवैये बदल जाते हैं लोगों के, तो आप क्या हो जाते हो, बिल्कुल तकलीफ में रहते हो। मुखलसी, जो दोस्तों मुखलसी के सिले की उम्मीद क्यों रखते हो? दोस्तों किसी से भी, यानी कि किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो इस दुनिया के में दोस्तों। क्योंकि सब अपने अपने हाल में मुब्तला होते हैं दोस्तों। क्यों भाग रहे हो दोस्तों, क्यों भाग रहे हो अपने नसीब के पीछे? यानी कि दोस्तों तुम अपने नसीब के पीछे भागते रहते हो। और अगर उन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे तो जो तुमसे भागती हैं तो सिवाय थकावट के कुछ हासिल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है वो उसे कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी नहीं छीन सकता। तो दोस्तों क्यों ना आप अल्लाह से भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। दोस्तों आपको बता दे दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो यकीन दुनिया में है वो अल्लाह की ज़ात पे है दोस्तों। जो अल्लाह कर देगा शायद दुनिया में वो कोई ना कर पाए। क्योंकि शक्ति तो इंसान को, नेक इंसान को ही आती है। जो धोखेबाज इस दुनिया में उसको कभी भी शक्ति नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह ताला की उसको पकड़ होती है तो वो ऐसे बिलबिलाता है दोस्तों, जैसे कि किसी में गुड़ पे मक्खियाँ चिपक जाती हो या कोई फंस जाता हो कहीं पे, ऐसे बिलबिलाता है वो मेरे दोस्तों। तो खुद की इतनी इज्जत तो करना सीखो कि जहाँ इज्जत ना रहे वहाँ से उठकर आ सको मेरे प्यारे दोस्तों। यह आपको बात समझ में आई है दोस्तों? यानी कि किसी का इतना मीठा भी ना बनो कि कोई घोल के पी जाए, और किसी का कड़वा इतना भी ना बनो जो कि वो थूक दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब अपने ही हाथ में होता है। खुद की इतनी इज्जत तो करो कि जो तुम्हें ठुकरा दे उसकी तरफ वापस पलट कर ना जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो खुद पे इतना तो रहम करो कि जब खुदा तुम पर रहम करे तो तुम उसे महसूस कर सको मेरे प्यारे दोस्तों। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लफ्ज़ों को नहीं, अपनी खामोशी को इतना पूरा असर बनाओ कि बोलने वाले उस खामोश ज़बान से घबराए मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि इतनी उस जुबान में इतनी दर्द होना चाहिए कि इतनी अच्छी ताकत होनी चाहिए उस ज़बान में कि आपको जो सुने वो घबरा जाएं। जो ये लोग होते हैं, दुनिया होती है दोस्तों, जो इधर उधर की बातों से गुमराह करती रहती है और फितने फसाद में मुब्तला रहती है हर वक्त दोस्तों। जिसने बेरुखी से दरवाज़ा बंद किया है, खबरदार जो उस दरवाजे को दोबारा खटखटाओ मेरे दोस्तों। याद रखना, क्योंकि जो एक बार तुम्हें धोखा देगा वो बार बार ही देता रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों फिर दोबारा उस पर कोई आस ना रखो, ये बात समझ लेना मेरे प्यारे हजरात। और तुम
ना तब अकेले थे जब तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों का हजूम था, और ना तुम अब अकेले हो जब तुम्हारे पास खुद अपनी जात भी नहीं। तो याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखोगे तो सारी कायनात भी तुमसे मुंह फेर लेना। तो वो तन्हा खुदा, अब याद रखना मेरे दोस्तों, जो वो तन्हा खुदा तुम्हें काफ़ी है। यानी कि अगर कभी भी तुम तन्हा रहो, अकेले रहो, लेकिन अल्लाह ताला ही तुम्हारे लिए सब कुछ एकदम काफ़ी होता है दोस्तों। सिर्फ तन्हाई में ही अल्लाह ताला उस बंदे के पास होता है, तुम कुछ भी उससे बात कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। और जब वो काफ़ी है तो फिर कौन सा गम बाकी है मेरे दोस्तों। जब अल्लाह हमारे पास काफ़ी है तो दुनिया में कोई भी गम किसी के भी पास अगर हो वो कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ही हमारे पे मेहरबान होना चाहिए मेरे दोस्तों। मुखलसी से लेकर मोहब्बत तक का सिला बस वही देता है। दुनिया ना तुम्हें कुछ दे सकती है और ना तुमसे कुछ छीन सकती है। तो दोस्तों ये याद रखना मेरे दोस्तों प्यारे हजरात, क्योंकि दुनिया में जब आए हो सिर्फ उसी अल्लाह पाक की ज़ात पर ही यकीन रखना। बाकी दुनिया में मुब्तला हो जाओगे तो समझो इस दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा, ये अटल है। तो दोस्तों मौत सच्ची है, मौत का प्याला तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह से रजा हो जाओगे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे, तो इस दुनिया को भी जीत लोगे मेरे प्यारे हजरात, और आखिरत को भी जीत लोगे। तो दोस्तों क्यों ना तुम अल्लाह की बात पे अल्लाह को ढूंढो, इस दुनिया में ही अल्लाह को राजी कर लो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में सबसे पहले इंसान बनाए गए थे और जन्नत में रहते थे, लेकिन उनकी ही थोड़ी सी एक बात से उनको जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन हम भी उसी हजरत आदम की ही औलाद हैं। लेकिन दोस्तों जब औलाद हैं तो हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया की नहीं चाहत की उन्होंने कभी भी, वो बस सोचते थे कब मैं अपने घर की वापसी करूंगा, अपने जन्नतुल फिरदौस में मैं वापस मेरा अल्लाह ताला रब्बुल बुलाएगा। तो कितने हजारों साल उन्होंने तौबा की है मेरे दोस्तों। और हम जाके देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने महलों से प्यार करते हैं, अपनी दुनिया से प्यार करते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो याद रखना अल्लाह से मोहब्बत करोगे, क्योंकि कितने हजारों साल से भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की, अल्लाह ने उनकी बात मान ली और तौबा कबूल कर ली, और फिर से उनको वापस अपने घर में जन्नत में भेज दिया, क्योंकि वो ही उनका जन्नत था। तो रोने धोने से इस दुनिया से कोई भी शिकवा ना करो मेरे दोस्तों, अल्लाह को राजी कर लो, क्योंकि अल्लाह ही के पास तुम्हें वापस जाना है। और अल्लाह राजी हो जाएगा इस दुनिया में तो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तन्हाई तो कुछ भी नहीं, असली बात तो हमारी घर वापसी की है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।